तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का वो उसका 4.1 का हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें मैक्सिमम चीज़ जो होता है आपको वो आप मैट्रिक्स में पढ़ के आते हो। तो यहाँ मैं डिटर्मिनेंट में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन में पहले बता दूँ कि डिटर्मिनेंट कहते किसको। तो ये एक मैट्रिक्स का ही ये होता है, सबसेट होता है। जैसे इसमें फंक्शन में अपने पढ़ा होता है, ये फंक्शन जो होता है रिलेशन का होता है। तो क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट बनता है? तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, मतलब कुछ ऑर्डर एन होना चाहिए। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वही आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है, उसी का डिटर्मिनेंट बनता है। तो समझ सकते हो। तो पहला होता है क्या, डिटर्मिनेंट। जैसे हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट, हमने ये मान लिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ चीज़ें कि टाइम कम हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो यहाँ हम ए एक मैट्रिक्स लिए, ऑर्डर 2 का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन है। डिटर्मिनेंट को एक मॉडुलस नहीं होता, उसी टाइप से मॉडुलस से लिख दिया जाता अंदर में, ये मॉडुलस या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख सकते हो, या उसी को लंबा डंडा में मैट्रिसेस में यहाँ पे आपने ऐसा पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट में आप सीधा डंडा दे सकते हो। यहाँ पे कट रहा है क्या? अच्छा सॉरी, वीडियो कट रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये जैसे है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिखते हैं, तो ए बी सी डी है। तो वैसे ही इसको हम सीधा डंडा लिख देंगे एक। इसमें जैसे हमने लिखा था ये ब्रैकेट टाइप था, तो ये आपको नहीं लिखना, डिटरमिनेंट का वो होता है। अब डिटरमिनेंट क्या होता है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर का जैसे हमने एक लिख दिया, तो ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। तो इसका अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इसका लिख देंगे एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर में इसका आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर वन हमने बता दिया कैसे निकालना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 का है, तो इसमें डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? तो आप ये देख सकते हो कि हमने एक मैट्रिसेस लिया है ऑर्डर 2 का, 2 क्रॉस 2 का है, देख सकते हो आप। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। तो अब इसका आपको निकालने के लिए, अब देख सकते हो सबसे पहले इसका मैट्रिक निकालना कैसे होता है। तो अब यहाँ ए लिख देंगे और उसको आप इस तरह से लिखना, डंडा सीधा कर देना है, A11 A12 A21 A22। ये आपको पता होगा, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये सब आपने मैट्रिक्स में पढ़ लिया होगा। ये पहला ए हो गया, रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। इस तरह से ये सब चीज़ मानते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो सॉल्व करने के लिए आप इसको डिटरमिनेंट को ऐसे हम लिख देंगे, देख सकते हो, या उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डेल्टा बना देते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये दोनों का जो क्रॉस है ना, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। जैसे A11 और A22 माइनस ऑफ A12 इंटू A21, ये हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं ये 2416, हमने यहाँ जैसे ये लिख दिया। तो अब इसका हमको डिटरमिनेंट लेट ए हमने ये लिख दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका हो जाएगा ये 2146, ये आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 टू 12 हो जाएगा, 12 माइनस आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ये आपका 8 इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आ गई। तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अभी आपने देख लिया होगा। अब होता है क्या, मेन आपको क्वेश्चन इससे टफ पड़ता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये वाला आपको क्वेश्चन मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, तो अब इसका डिटरमिनेंट हम कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट इसको हम ऐसे लिख दिए, अब इसको हम सीधा डंडा से लिखेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो A11 A12 A13, पहला वाला जो होता है रो का लिखा था, दूसरा कॉलम का लिखा था डिजिट। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया आपका। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपने मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया। अब उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक मैं यहाँ पे आपको रूल बताता हूँ कि जब एक्सपेंड किया जाता है ना, तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ एक प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिया जाता है।
तो जैसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिया तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस तो प्लस है, इधर से भी देख सकते हो माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस माइनस, ऑल्टरनेट लिखना होगा, प्लस माइनस प्लस, ये ऑल्टरनेट इसी तरह से एक्सपेंड करना होगा। इसका आपको अभी यूज में दिखाऊंगा कि इसका यूज क्या है। तो मेन अभी इसका यूज आपको यहाँ दिखेगा। हाँ, तो देख सकते हो जैसे हमने एक्सपेंड किया, तो अब इसको हम अलोंग रो वन कर रहे हैं, ये रो वन हो गया, तो इसके अलोंग हम इसको कर रहे हैं रो वन के थ्रू। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अलोंग रो वन। इसको किसके अलोंग किया जाता है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अलोंग रो वन हम करते हैं, तो देख सकते हो कि यहाँ पहले मैंने A11 ले लिया है ना, ये नीचे भी है सेम चीज़। तो A11 हम लिख लेंगे ये वाला, और ये कट जाएगा। अब बाकी जो ये आएगा उसको लिखना होगा। तो बाकी ये क्या आएगा, A22 A23 A32 A33, ये आ जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, ऑल्टरनेट मैंने जैसे बताया था, माइनस A12 लिख लिया। तो अब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, आपको ये ले लेना A21 और A31, ये हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा A23 और बच जाएगा A33, हो गया। फिर यहाँ वैसे ही हम लिख लेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया A13। अब ये कट जाएगा लाइनिंग, ये लाइनिंग कट जाएगा, तो बच जाएगा A21 और A22, और यहाँ A31 और A32। तो अब इसको मैंने एक्सपेंड करना बताया था कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है इसमें ऑर्डर 2 वाले में। तो फिर हम इसको वैसे ही लिखेंगे A11। क्वालिटी में मिस्टेक हो सकता है, बट ये कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ये देखिएगा, आपको यहाँ समझ में आने वाला है। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने पिछले में बताया था कि A22 A33 माइनस, अब इन दोनों कर देंगे ऐसे ऐसे, दोनों में चलता जाएगा। तो A23 और A32 ये आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस A12 इंटू, यह आ जाएगा आपका A21 इंटू A33 माइनस ऑफ A23 इंटू A31, ये आपका ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस में ऑल्टरनेट आ जाएगा। तो अब देख सकते हो कि अब मैंने यहाँ ये A13 था, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस ऑफ A22 इंटू A31 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसीलिए दिक्कत हो गया होगा, तो इसी टाइप से लिखना। तो अब इसका एक एग्जांपल हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि बनाना। फॉर इजियर कैलकुलेशन भी मैं बताने वाला हूँ कैसे इजी कैलकुलेशन होता है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ए अलोंग द रो एंड कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। मैंने यहाँ पे जैसे रो वन के अलोंग किया था, आप रो टू के अलोंग भी कर सकते थे। तो यहाँ 1 2 ले लेते हैं, इसके यहाँ पे यहाँ 1 2 के जगह पे 2 1 लिख सकते थे, यहाँ 3 1 भी लिख सकते थे। मतलब आप किसी के भी ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मतलब देख सकते हो आप कलम से, ऐसे हमने लिया है, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी एक्सपेंड, या ऐसे ऐसे, मतलब किसी भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लिया है, जो क्वेश्चन थोड़ा ये है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसी को उठा लिया एग्जाम्पल में। तो पहले हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो 0 यहाँ हो गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, ये 0 साइन ऑफ बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा 0। मैंने बताया था कि इस तरह से एक्सपेंड करना है कि जो आपको सबसे ज़्यादा जीरो मिले, सब में सिंगल सिंगल है। तो मैं रो वन के अलोंग ही कर दे रहा हूँ, तो अलोंग रो वन कर दे रहा हूँ, R1 कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने बताया था, एक 0 पहले लेना है, उसके बाद इन दोनों का। तो वहाँ हम उतना किए थे वो हम नहीं करेंगे। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, 0 लिख लिया मैंने, अब लिख दिया। ये आपका ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, और इन दोनों को, तो इन दोनों करेंगे 0 इंटू 0 माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा इंटू माइनस ऑफ साइन बीटा। तो ये आप एक्सपेंड इस तरह से कर सकते हो, तो हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो यहाँ
प्लस है माइनस है, ऑल्टरनेट लेना है माइनस। अब यहाँ साइन अल्फ़ा हमने लिख लिया, साइन अल्फ़ा लिख दिया, तो ये लाइन आपका, ये लाइन कट जाएगा, तो आपका बचेगा ये दोनों, ये दोनों, तो इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू जीरो, फिर माइनस लिखेंगे बीच में। अब ये लाइन तो कट गया था, तो ये ले लिया, तो ये लेंगे साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये लिख लिया। अब फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ मैंने कॉस अल्फ़ा ले लिया, तो माइनस है, तो माइनस तो उसका पर्सनली है, कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो माइनस मैंने लिख लिया, एक ले लिया। अब क्या ये लिखना है कि ये एक लाइन, ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने वाला दोनों कट जाता है, तो ये आपका ये दोनों हो जाएगा, एक साथ ये दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा गुना होगा इंटू माइनस ऑफ साइन बीटा गुना होगा, ये दोनों आपस में, और ये हो जाएगा आपका गुना माइनस ऑफ इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। देख सकते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक्सपेंड करना है। मैंने एक इसके तीनों के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ से आपका जो कटता है उसको काट दो। तो यहाँ मैंने आपको समझाना था, इसीलिए जीरो वाला ही छोड़ दिया, तो फर्स्ट वाला मैंने ऐसे ही कर दिया। जीरो से कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। दूसरा आपका माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा है, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा ये वाला आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस में बच जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये हो गया। अब आपका ये माइनस में आ गया, तो माइनस प्लस माइनस में लिख देता हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू माइनस ऑफ साइन बीटा, ये लिख सकते हो, देख सकते हो। तो अब यहाँ से देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ दो बार माइनस है, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन माइनस माइनस प्लस है, तीन बार माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। देख सकते हो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपका ये दोनों ऐड होकर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं मेन था एक्सपेंड करने का, दिखाना था कैसे एक्सपेंड किया था, तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन बना लोगे। एक यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ, तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया, एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ था। तो इन जनरल इफ़ दो मैट्रिक्स, ये कैपिटल ए है, दो मैट्रिक्स जैसे ए और बी कुछ मल्टीप्लाई है के टर्म में उसके साथ, तो आप वेयर ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होगा, देन ए का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो के पावर एन टाइम्स बी का हो जाएगा, जहाँ एन इंटीजर होगा। तो ये है। अब इसमें आपने मैट्रिक्स में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ये डिटर्मिनेंट पे कुछ हल्का हल्का। तो नेक्स्ट इसमें लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि आपका 4.2 का एग्जाम्पल होने वाला है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।